जय हिंद साथियों। एग्जामपुर के डिफेंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबैर एहसानी और आज हमारे बीच हैं बॉलीवुड के मशहूर मारूफ फिल्म निर्देशक जनाब हामिद अली खान साहब, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने बॉलीवुड को ऐसी ऐसी नायाब फिल्में दी हैं जो समाज का आईना है। अगर मैं इनके द्वारा निर्देशित की हुई फिल्मों के नाम गिनाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनकी कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया था, उनके नाम हैं मेरी अदालत, आ गले लग जा, श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड और मेहदी। मेहदी, मैं बार बार इस मूवी का नाम लेना चाहूंगा। मेहदी मूवी को कौन भूल सकता है, कोई फरामोश नहीं कर सकता। मैं इनकी तारीफ में और तारुफ में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं होती। उनकी शख्सियत ही उनका तारुफ हुआ करती है। तो सर जी, आपने बॉलीवुड में आकर बिना किसी गॉड फादर के इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, एक अपनी पहचान बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन भी संघर्षों से भरा रहा होगा। ये कोई आसान काम तो नहीं है कि बॉलीवुड में आकर अपनी एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम बनाना। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी मायूस हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी खुद एक किताब है और उन किताब के पन्नों पर बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे मुशाहिदे दर्ज हैं। तो उन किताब के पन्नों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो आप हमें दें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी आपकी तरह एक आला मुकाम हासिल कर रहे, ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकें। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी निराश होना नहीं चाहिए, नामुमकिन का वर्ड उसकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जब मैं आया था बम्बई में तो रास्ते भी नहीं मालूम था, रोड भी नहीं मालूम था, कहाँ जाना क्या करना, लेकिन ये सोच के आया था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। और मैं ऐसे गांव से आया हूँ, उस ज़माने में जो ना वहाँ रोड था ना लाइट थी, चिराग में और लालटेन में पढ़ के यहाँ तक आया था। बहरहाल बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे साथ क्या, हर एक को यही करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने काम में धुन से लगन से लगे रहना चाहिए। और मैं लगा रहा, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक कामयाबी मिली। आज एक मुकाम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो इससे बड़ी खुशी होती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। एक हमारे बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है, उस पर ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, तो कभी इंसान निराश नहीं होता है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मुड़कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब इससे बड़ी बात और को नहीं हो सकती। ये मोटिवेशन के लिए इससे अच्छी बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। इस पे जो अमल करेगा वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और इंशाल्लाह कामयाब होगा। बिल्कुल, सर ने एक ही शेर में जिंदगी के सारे फलसफे बयान कर दिए हैं। और जैसा कि आप जानते हो गैस के हर कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छिपा होता है। एक शायर कहते हैं कि मंजिल पे मुझको देख के हैरान बहुत हैं लोग, मंजिल पर मुझको देख के हैरान बहुत हैं लोग, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। क्या बात, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। सर, तो जब भी मैं अपने बच्चों से रूबरू होता हूँ तो हमेशा उनसे पढ़ाई की बातें करता हूँ कि गैस कल मैं हार्ट पढ़ाऊंगा, कल मैं ब्रेन आपको पढ़ाऊंगा, आप आ जाना इतने बजे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने सोचा कि बच्चों को आज एक अलग फ्लेवर दिया जाए, एक अलग खुशबू उनको महसूस कराई जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट ज़रूरी है और उसमें बॉलीवुड का तो रोल आप जानते हैं कि कितना बड़ा है। एक शायर कहते हैं कि धूप से निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो कभी कभी किताबों को हटाना भी जरूरी होता है ताकि दिमाग फ्रेश हो सके और हम कंसंट्रेटेड तौर पर अपनी तैयारियां कर सकें। आपने मायानाज हस्तियों के साथ काम किया है, जैसे कि सलीम जावेद, जैकी श्रॉफ,
रानी मुखर्जी, अनिल कपूर साहब, बहुत ही, मैं कितनों का नाम लूँ। तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ बॉलीवुड के आपने समेटे हुए होंगे अपने दिलों में। जी जी आप कोई भी कहानी हमारे बच्चों के साथ शेयर करें, बिलखुसूस मेरी ये ख्वाहिश है कि रानी मुखर्जी को आपने ही लॉन्च किया है, सभी जानते हैं जी जी। बॉलीवुड में। तो ये रानी मुखर्जी इस नायाब फ़िल्म का हिस्सा कैसे बनी? अगर ये कहानी आप हमारे स्टूडेंट्स को बता दें, तो आपकी नवाज़िश होगी। रानी मुखर्जी एक फिल्मी परिवार से आती थी। जी, जी। राम मुखर्जी साहब जो है बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनकी बेटी हैं। जी। और हमारे प्रोड्यूसर सलीम साहब, हुँ, उनके फैमिली रिलेशन है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि रानी मुखर्जी को लॉन्च करना है। अच्छा, अच्छा। और उन्होंने ऑडिशन रखा। जब ऑडिशन के लिए वो आई, उनके बंगले पर ऑडिशन चल रहा था, तो बड़ी घबराई हुई थी। उनकी माँ बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही थी, लेकिन उस लड़की का जो कंसंट्रेशन मैंने देखा, तो उनकी माँ को बोला, प्लीज़ आप बैठ जाइए और इसको, लड़की को काम करने दीजिए। जी, तो उसने बहुत बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, बहुत मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अपने काम की धुन में लगी रहती, ना किसी से बात करती थी, ना कुछ करती थी। जब भी उसको सीन मिल जाता था, बस उस सीन में खो जाती थी। तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे फ़िल्म हो, या जो भी हो, उसमें खोना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक। तो वो आज जो उसका टैलेंट है, आज पूरी दुनिया उसकी वो सितार है, हर कोई उसको पसंद करता है, उसके एक्टिंग को पसंद करता है। तो उसका उसमें रुझान, उसके उसमें उसकी दिलचस्पी, काम के टाइम वो कोई भी शूटिंग के अलावा, काम के अलावा कोई बात नहीं करती थी। तो हर आदमी किसी भी काम में हो, अगर मेहनत करेगा, दिल लगाकर करेगा, तो कामयाबी उसको मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल, मेहनत, कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट, कोई मेहनत और सब्स्टिट्यूट नहीं, सर ने जैसा कंसंट्रेशन तो कहा। बहुत ज़रूरी है। जी, और जी। वो किसी भी फील्ड में हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जिसमें आपका रुचि हो, जिसमें आपको फील्ड में जाना हो, आप जाइए, आप हमेशा कामयाब होंगे। क्योंकि जो मन में होता है वही करने का जो करता है आदमी ना, उसमें उसे कामयाबी मिलती है। कि भाई मैं वहाँ का ग्रेजुएशन करने के बाद, मुझे उस ज़माने में जॉब वगैरह बहुत मिल रहे थे, मेरे फादर की पहचान थी, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे तो फिल्मों में जाना है। जी, फ़िल्मों में जाना है, बिल्कुल। आया और यहाँ पर लोगों ने बोला हीरो बनो, ये बनो, तो मैं बोला नहीं भाई, मुझे डायरेक्शन ही करना है। और उसमें लगा रहा, कामयाबी मिली। और दुआ करिए कि आगे भी कामयाब होते रहें, चलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि सर बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं और काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, और इनकी आने वाली एक फ़िल्म है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये होती है माँ। ये होती है माँ इनकी आने वाली फ़िल्म है, और इतने मसरूफ़ रहने के बाद भी हमारी दावत पर आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए सर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया, हमारे बच्चों को इतनी अच्छी-अच्छी बातें कहीं, इसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया सर। आपके बच्चों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। और उनको कामयाबी मिले, खुशहाल हों, अच्छी तरक्की करें, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। थैंक यू सर। एग्जामपुर कलम से क्रांति, एग्जामपुर कलम से क्रांति, ये हमारा है टैगलाइन सर। अरे वेरी गुड। जी, हम लोग कलम से क्रांति। अरे ये कलम से ही क्रांति आती है। जी, जी। डायलॉग बोलने से क्रांति नहीं आती, क्रांति नहीं आती। कलम से जब निकलेंगे तभी क्रांति आएगी। जी सर। तो एक बार फिर से सर आपका शुक्रिया। थैंक